सऊदी में फंसे बेटे की सलामती के लिए भटक रही है एक मां। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाराबंकी जिले के महमूदपुर खाला थाना क्षेत्र के फूलपुर गांव की रहने वाली कैसर जहां इन दिनों बेसहारा हालत में अपने बेटे को वापस लाने के लिए भटक रही हैं। उनका इकलौता बेटा हसीब 5 महीने पहले नौकरी की उम्मीद में सऊदी अरब गया था, लेकिन अब वो वहां पर फंस चुका है। हसीब ने हाल ही में एक वीडियो के जरिए अपनी मां से मदद की गुहार लगाई, जिसमें उसने बताया कि उसे ना तो पैसा मिल रहा है, ना ही ठीक से खाना मिल रहा है और ना ही बाहर निकलने की आज़ादी है। ये वीडियो सामने आने के बाद कैसर जहां की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे। कैसर जहां का आरोप है कि जिन एजेंटों ने हसीब को बाहर भेजा था वह अब वही उसकी मदद करने से मुंह मोड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह कई बार स्थानीय पुलिस चौकी सूरतगंज गई, लेकिन वहां मदद करने के बजाय एक पुलिसकर्मी ने उनसे 1000 रुपए ले लिए। जब इस मामले को लेकर थानाध्यक्ष मोहम्मदपुर खाला जगदीश प्रसाद शुक्ला से पूछा गया तो उन्होंने रुपए लेने की बात से साफ इनकार कर दिया, लेकिन यह जरूर कहा कि अगर किसी पुलिस वाले ने वसूली की है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में अब एसएसपी उत्तरी विकास चंद्र त्रिपाठी ने संज्ञान लिया है और मामले की जांच कराने के साथ साथ पीड़िता को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया है। ऐसी ही एक घटना और प्रयागराज की भी है, जहां एक पिता अपने बेटे को दुबई से वापस लाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। प्रयागराज के रहने वाले रमेश यादव का बेटा रोहित यादव 1 साल पहले दुबई गया था, जहां उसे एक प्राइवेट कंपनी में वेटर की सैलरी दिलाने का वादा किया गया था, लेकिन वहां पहुंचते ही उसका पासपोर्ट और अन्य कागजात जो है वो उससे ले लिए गए। उसे एक कैंप में रखा गया, जहाँ काम तो लिया जाता था लेकिन पैसे नहीं मिलते थे। खाने की हालत इतनी खराब थी कि कई बार 2-2 दिन तक भूखा रहना पड़ता था। रोहित ने चुपके से एक ऑडियो मैसेज भेजकर अपने पिता से कहा था कि बाबूजी, हम बहुत परेशान हैं, हमें यहाँ से निकाल लीजिए। रमेश यादव ने बताया कि उन्होंने कई बार श्रम मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क किया है, लेकिन सिर्फ प्रक्रिया में है का जवाब मिला है। स्थानीय एजेंट जिसने दुबई भेजा था अब फोन उठाना बंद कर चुका है। उन्होंने जिला प्रशासन से लेकर सांसद तक कई दरवाजे खटखटाए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस मदद नहीं मिली है। इस तरह की घटनाएं सिर्फ एक मां या पिता की नहीं, बल्कि इन हजारों परिवारों की हैं जिनके सपने कुछ रुपयों के लालच में सिस्टम और दलालों के बीच फंसकर रह जाते हैं। ऐसे मामलों में तेज कार्रवाई और दोषियों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई और हसीब या रोहित इस तरीके से ना फंसे। बुर्ज खलीफा अब हो गई पुरानी बात। सऊदी अरब में बन रहा है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, रिकॉर्ड टूटना है तय। इमारतों की बात होती है तो सबसे पहले दुबई के बुर्ज खलीफा का नाम आता है। इसकी ऊंचाई से ही आज भी लोग हैरान हैं। दूर देशों से इस इमारत को देखने के लिए आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक देश ऐसा भी है जो इस ऊंची इमारत से उसका ताज छीनने वाला है। चलिए बताते हैं कि कहां बन रही है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। बुर्ज खलीफा के नाम दर्ज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का लक़ब अब उससे छिनने वाला है, क्योंकि उसी के पड़ोस में मौजूद सऊदी अरब बुर्ज खलीफा से भी ऊंची इमारत बना रहा है, जिसका नाम है जदा टावर। इस गगनचुंबी इमारत के बनने के बाद बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड टूटना तय है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जदा टावर की ऊंचाई 1000 मीटर यानी 3280 फीट से ज्यादा होने वाली है, जो कि बुर्ज खलीफा से कई ऊंची होगी। बता दें कि बुर्ज खलीफा की कुल ऊंचाई 828 मीटर है। जदा टावर का निर्माण जैसे ही पूरा होगा, यह न केवल ऊंचाई के सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा, बल्कि यह सऊदी अरब के रेड सी तट पर स्थित बंदरगाह शहर जदा की स्काईलाइन को भी पूरी तरह से बदल देगा। इसके साथ ही यह टावर सऊदी अरब को वैश्विक स्तर पर आर्किटेक्चर और शहरी विकास की दौड़ में मजबूत स्थिति में ला खड़ा करेगा। बता दें, इसका काम कुछ समय से रुका हुआ था, लेकिन अब फिर इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है।
बनने के बाद यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होगी और बुर्ज खलीफा से 172 मीटर ऊंची होगी। ये टावर एक बार फिर अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। ये सऊदी अरब की विजन 2030 योजना का हिस्सा है, जिसके तहत देश की अर्थव्यवस्था को बदलने और वैश्विक स्तर पर उसकी छवि को निखारने की बड़ी कोशिश की जा रही है। इस योजना के तहत देश को तेल आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ाकर बिजनेस, टूरिज्म, इनोवेशन का केंद्र बनाना है। अगर 2028 तक यह टावर पूरा हो गया तो यह भविष्य के विकास की दिशा तय करेगा। साल 2011 में जदा टावर घोषित हुई और 2013 में टावर का निर्माण शुरू हुआ। साल 2018 में राजनीतिक और वित्तीय कारणों से इस प्रोजेक्ट का काम रुक गया था, लेकिन 2023 के अंत में डेवलपर ने नए ठेके बुलाए और 2025 की शुरुआत में टावर का निर्माण फिर से शुरू कर दिया गया। जनवरी 2025 में दोबारा शुरू हुए इस निर्माण में अब तक 64वीं मंजिल तक का काम पूरा हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक हर 4 दिन में एक नई मंजिल तैयार की जा रही है। 2624 फीट ऊंचाई तक टावर का कोर तैयार हो चुका है, जो इंजीनियरिंग का बड़ा कारनामा है। जदा टावर अकेले नहीं बन रहा, बल्कि यह जदा इकोनॉमिक सिटी का मुख्य आकर्षण है। यह एक 20 अरब डॉलर की मेगा सिटी योजना है, जिसमें घर, स्कूल, अस्पताल, ऑफिस और सार्वजनिक सुविधाएं शामिल होगी। इसमें 1 लाख से अधिक लोग रह सकेंगे। जदा टावर में कुल 157 मंजिलें होंगी, 59 हाई स्पीड एलिवेटर होंगे, एक लग्जरी होटल, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट और ऑफिस स्पेस होगा। साथ ही इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेस्क भी बनेगा, जहां से आसमान को छूता नजारा देखने को मिलेगा। ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।